हेलो दोस्तों, मैं हूं अजी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक संदर कहानी जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे। कहानी की शुरुआत में हमें चांद पर स्थित एक स्तंभ को दिखा जाता है जिसे मनुष्यों ने स्थापित किया था, जिसमें लिखा होता है, हम आए हैं तमाम मनुष्य जाति की ओर से शांति की भावना लेकर। तभी हमें एक विशालकाय छाया को धरती की ओर बढ़ते हुए दिखा जाता है जो एक एलियन स्पेसशिप होता है। कहानी आगे जाती है, हमें न्यू मैक्सिको के अंतरिक्ष संस्थान को दिखाया जाता है जिन्हें एक बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है। सबको लगता है कि ये कोई रसिया का जहाज होगा, लेकिन जब इस मामले की जांच की जाती है तो इन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल किसी दूसरे ग्रह से आ रहा है जो चंद्रमा से धरती की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। वैज्ञानिक इसकी सूचना आर्मी को देते हैं। आर्मी को पता चलता है कि इस एलियन शिप का आकार 550 किलोमीटर लंबा और लगभग वजन चांद की 1/4 के बराबर होता है। सबको लगता है कि ये कोई उल्का पिंड है, लेकिन ये अजीबोगरीब गतिविधियां कर रहा होता है। कहानी आगे जाती है, हमें प्रेसिडेंट बिटमोर को दिखा जाता है जो पहले आर्मी में काम कर चुके होते हैं। जब उन्हें ये सूचना दी जाती है तो वो हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एलियन शिप को दिखा जाता है जो कई भागों में अलग हो रहा होता है और तेजी से धरती की कक्षा में बढ़ रहा होता है। कहानी आगे जाती है, हमें संसार के विभिन्न स्थानों पर उन स्पेसशिप को दिखा जाता है जिन्हें देखकर सब भयभीत हो जाते हैं। प्रेसिडेंट बिटमोर इससे निपटने के लिए एक प्लेन भेजते हैं, लेकिन वो शिप की ज्वाला से सब तबाह हो जाते हैं। इधर हमें एक डेविड नाम के व्यक्ति को दिखा जाता है जो एक टीवी स्टेशन पर काम करता है। इन स्पेसशिप की वजह से उनका पूरा सिस्टम क्रैश हो रहा होता है। तभी डेविड को कुछ सिग्नल मिलते हैं जिससे डेविड इनका प्लान समझ जाता है। डेविड अपने बॉस को बताता है कि ये शतरंज के खेल की बाती है। पहले वो अपने शिप को मौर्य की बाती सही स्थान पर सेट करेंगे और फिर हमला करेंगे। हमारे पास बहुत कम समय है, लगभग 6 से 7 घंटे। हमें डेविड को दिखा जाता है जो अपनी एक्स वाइफ किनी को कॉल करता है जो राष्ट्रपति बिटमोर के साथ काम करती हैं। डेविड उसे सब समझाता है पर किनी डेविड की बात नहीं मानती। डेविड अपने पिता के साथ व्हाइट हाउस पहुंच जाता है और किनी की सहायता से डेविड व्हाइट हाउस में प्रवेश कर जाता है, लेकिन डेविड के प्रेसिडेंट बिटमोर के साथ कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि जब बिटमोर प्रेसिडेंट नहीं थे तो डेविड और बिटमोर का झगड़ा हो चुका था। इधर हमें कुछ हेलीकॉप्टर को एलियन शिप की ओर बढ़ते दिखाया जाता है, लेकिन शिप से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे वो दोनों हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। डेविड प्रेसिडेंट को समझाता है कि एलियंस पृथ्वी के दूसरे हिस्से के साथ संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी की गोलाई उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही है, इसलिए वो हमारे सैटेलाइट का यूज हमारे खिलाफ कर रहे हैं। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। उन्हीं में से एक सैटेलाइट में से मुझे एक सिग्नल मिला है जिसमें साफ लिखा है कि ये एलियन धरती को नष्ट करने के लिए ही धरती पर आए हैं। इनके पास टाइम बहुत कम होता है, जिस वजह से सभी बचकर व्हाइट हाउस से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उन एलियंस के स्वागत के लिए खड़े होते हैं। आर्मी उन्हें ऐसा करने से मना कर रही होती है पर वो किसी की बात नहीं मानते। तभी वो एलियन शिप ओपन होना स्टार्ट हो जाता है जिसमें से तेज नीली चमक निकल रही होती है। तभी डेविड द्वारा बताया गया समय समाप्त हो जाता है और एलियन सब शहर, गांव, कस्बा, रोड, बिल्डिंग सबको तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लाखों मनुष्य की जान चली जाती है। हमें प्रेसिडेंट बिटमोर को दिखा जाता है जो बहुत निराश होते हैं क्योंकि वो मासूम लोगों को नहीं बचा पाए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैप्टन हिलर को दिखा जाता है जो अपने साथियों के साथ उस एलियन शिप को तबाह करने के लिए निकल जाते हैं। कैप्टन हिलर और उनके सब साथी शिप पर मिसाइल से फायर करते हैं, लेकिन शिप के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार होती है जिसकी वजह से मिसाइल शिप से 100 मीटर पहले ही ब्लास्ट हो जाती है, पर शिप पर कोई असर नहीं पड़ता। सभी फिर से हमला करते हैं, लेकिन वो ढाल उन्हें बचा लेती है। तभी एलियन शिप से यूएफओ निकलते हैं जो सभी सैनिक पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से सैनिक शहीद हो जाते हैं। इधर कुछ यूएफओ आर्मी बेस पर भी हमला कर देते हैं, जिससे बहुत जान माल की हानि होती है। एक यूएफओ कैप्टन हिलर के पीछे पड़ जाता है, लेकिन कैप्टन उसे अपने जहाज के पैराशूट में फंसा देते हैं, जिससे यूएफओ क्रैश हो जाता है। कैप्टन
हिलर उस यूएफओ के पास जाते हैं जिसमें वो एलियन जिंदा होता है, लेकिन हिलर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेसिडेंट को प्लेन में दिखाया जाता है जहां सभी उस एलियन शिप पर परमाणु हमला करने का प्लान बनाने की सोच रहे होते हैं, लेकिन डेविड उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इसमें बहुत खतरा होता है। लेकिन रक्षा मंत्री डेविड पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन डेविड के पिता उससे इसका जवाब देते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन तुमने इसका कोई समाधान नहीं निकाला। तुमने उन एलियंस को एरिया 51 में रखा है, पर तुम कुछ नहीं कर पाए। आज हम जिंदा हैं तो डेविड की वजह से। प्रेसिडेंट बिटमोर डेविड के पिता को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक अफवाह है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है। रक्षा मंत्री बिटमोर को बताते हैं कि डेविड के पिता सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ था। इस बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हमें कैप्टन हिलर को देखा जाता है जो उस एलियन को बियाबान रेगिस्तान में घसीट कर ले जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने से कुछ ट्रक आते हुए नजर आते हैं जिनसे वो सहायता मांगते हैं। हमें प्रेसिडेंट बिटमोर और सभी को दिखा जाता है जो एरिया 51 में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर ओके मिलते हैं जो पिछले 15 साल से इन एलियंस पर शोध कर रहे होते हैं। डॉक्टर ओकेम प्रेसिडेंट को उस एलियन शिप के पास लेकर जाते हैं जो उन्हें सबसे पहले मिला था, जिसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। पहले तो ये शांत था, लेकिन जब से एलियंस आए हैं इस शिप में हलचल होना स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर ओकेम प्रेसिडेंट बिटमोर को उन एलियंस के मृत शरीर को दिखाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ये जब हमें मिले थे तो ये खास प्रकार का एक सूट पहने हुए थे। जब हमने उसे निकाला तो पता चला कि ये हमारी बातें सांस ले सकते हैं, इनके नाक, आँख और कान भी हैं। ये सुन नहीं सकते पर बोल भी नहीं सकते। आपसी बात के लिए ये कोई दूसरा जरिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेलीपैथी। हमें कैप्टन हिलर को दिखाया जाता है जो एरिया 51 पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सभी एरिया 51 में मौजूद हैं। पहले तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन जब कैप्टन हिलर उस एलियन को दिखाते हैं तो ऑफिसर उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डॉक्टर होकेम को दिखाया जाता है जो उस एलियन के कवच को अलग कर देते हैं, पर वो एलियन जिंदा होता है जो डॉक्टर के माइंड को कंट्रोल कर लेता है, जिससे उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। वो एलियन सभी को मार देता है, लेकिन वो डॉक्टर होकेम की सहायता से प्रेसिडेंट से बात करता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। प्रेसिडेंट कहते हैं क्या हम मिलकर शांति से रह सकते हैं, पर एलियंस ऐसा करने से मना कर देता है और प्रेसिडेंट के माइंड को कंट्रोल कर लेता है, जिससे उनके सर में भी तेज दर्द होने लगता है। इसलिए सभी मिलकर उस एलियंस को मार देते हैं। प्रेसिडेंट के माइंड से कनेक्ट होने की वजह से वो इनका प्लान जान जाते हैं। ये एलियंस ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रह को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट आदेश देते हैं कि एलियन शिप को परमाणु बम से उड़ा दो। सभी मिलकर शिप पर परमाणु बम पर हमला करते हैं, लेकिन शिप पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेविड को दिखाया जाता है जो इस तबाही से बहुत परेशान होता है और ड्रिंक भी कर रहा होता है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं जो उसे बताते हैं बेटा अपना ख्याल रखो, वरना इस ठंडे मौसम में बाहर से तुम जुकाम हो जाएगी। उनकी बात सुनकर डेविड को एक आइडिया आता है। वो शिप के पास जाता है और उस पर एक कोक का कोन रखता है और मेजर को कहता है कि इसे शूट करो। मेजर जब ऐसा करता है तो ढाल की वजह से गोली पर कैन पर नहीं लगती, लेकिन डेविड कंप्यूटर से एक वायरस कैन की सहायता से शिप में डाल देता है, जिससे मेजर जब शूट करता है तो वो उस कैन को हिट कर पाता है, क्योंकि वायरस की वजह से वो डाल हट चुकी होती है। डेविड सबको अपना प्लान बताता है, यदि हमें इस शिप की सहायता से एलियन की मदरशिप में एक वायरस डाल दें तो वो सभी छोटे बड़े शिप में चला जाएगा, जिससे हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। रक्षा मंत्री बोलते हैं कि इस शिप को कौन उड़ाएगा। कैप्टन हिलर बताते हैं मैंने इस एलियन शिप को बहुत पास से देखा है, मैं इसे कमांड कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी देशों को दिखा जाता है जो एक साथ हो जाते हैं इन एलियंस का सामना करने के लिए। प्रेसिडेंट बिटमोर को दिखा जाता है, जिन्हें पता चलता है कि इनके पास लड़ाकू जहाज तो काफ़ी हैं, पर इनके पास पायलट की कमी होती है। इसलिए प्रेसिडेंट बिटमोर को दिखा जाता है जो आम जनता से मदद मांगते हैं, जिन्हें प्लेन उड़ाने का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो हमारी सहायता कर सकता है।
इधर हमें एक रसल नाम का व्यक्ति को दिखाया जाता है जो वियतनाम वॉर लड़ चुका है। उनका मानना होता है कि एलियन ने उन्हें पकड़ लिया था और उनके साथ अनेक एक्सपेरिमेंट किए। उसके पास ये मौका होता है उन एलियन से बदला लेने का, इसलिए वो इस मिशन में शामिल हो जाता है। कैप्टन हिलर शिप में बैरल्स अटैच कर देते हैं। इस युद्ध में प्रेसिडेंट विटमोर भी एक प्लेन उड़ाएंगे। डेविड और कैप्टन हिलर उस एलियन शिप में बैठकर अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इस शिप में एक परमाणु बम भी लगाया गया होता है। इन्हें इस बम को लगाकर 30 सेकंड में वापस आना होगा। कैप्टन हिलर उस मदरशिप के पास पहुंच जाते हैं। इधर सभी लड़ाकू विमान ऑर्डर के लिए तैयार होते हैं। डेविड वायरस को उस मदरशिप में अटैच कर देता है। तभी लड़ाकू विमान शिप पर हमला करते हैं, पर शिप की डाल अभी नहीं हटी होती। लेकिन प्रेसिडेंट विटमोर दोबारा हमला करते हैं और इस बार उन्हें सफलता मिलती है। सभी लड़ाकू विमान शिप पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो शिप का कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं। शिप से कुछ यूएफओ बाहर निकलते हैं और सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़ाकू विमानों की मिसाइल खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तभी शिप खुलने लगता है। विटमोर शिप पर हमला करते हैं, लेकिन उनकी मिसाइल खत्म हो जाती हैं। तभी रसल उधर पहुंच जाता है, जो अपने प्लेन को सीधे शिप के अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से पूरा एलियन शिप तबाह हो जाता है। पर इसमें रसल की भी मृत्यु जाती है, जिससे मानव जाति इस युद्ध को जीत जाती है। इधर डेविड और कैप्टन हिलर बम को शिप में अटैच करके शिप से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, पर उनके निकलने से पहले शिप के दरवाजे बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर इससे पहले की कोई गड़बड़ होती, कैप्टन हिलर बाहर निकलने में सफल जाते हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा मदरशिप तबाह हो जाता है। मनुष्य इस ऐतिहासिक जंग को जीत जाते हैं और इसी के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।